ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 16 अक्टूबर 2022 के लिए है। विषय: प्रायश्चित का सिद्धांत। स्वर्णपथ, प्रकाशित वाकई। अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। उत्तरदायी अध्ययन। यूहन्ना। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब पुरानियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे। जैसा तू, हे पिता, मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वो भी हम में हों, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो उनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वो सब एक हों, और वो महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वो वैसे ही एक हों जैसे हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वो सिद्ध होकर एक हो जाएं और जगत जाने के तू ही ने मुझे भेजा और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा। पाठ उपदेश बाइबल में से यूहन्ना। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मत्ती। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और उसने उसे अच्छा किया, और वो गूंगा बोलने लगा और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, ये क्या दाऊद की संतान का है? परंतु फरीसियों ने ये सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना शैतानों को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। पर यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। यूहन्ना। यरूशलेम में स्थापन पर्व हुआ और जाड़े की रुत थी, और यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैंने तुमसे कह दिया और तुम प्रतीति करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह हैं, परंतु तुम इसलिए प्रतीति नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वो कभी नाश ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। यूहन्ना। तो भी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, ऐसा न हो कि आराधनालय से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं, वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में न रहे।
यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है, वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है, उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या कहूँ और क्या-क्या बोलूँ। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो बोलता हूँ, जैसा पिता ने मुझसे कहा है, वैसा ही बोलता हूँ। यूहन्ना। मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। रोमियो। सो जब हम विश्वास से धार्मिक ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। यूहन्ना। और तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हार ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है, उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हे बालो, किसी के भरमाने में ना आना। जो धाम के काम करता है वही उसके नियमधर्मी है। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ है कि शैतान के कामों को नाश करे। अब्रानियों। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। ग्रंथियों। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वो सब नई हो गईं। और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। यूहन्ना। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। अब मैं मेरी बेकरेरी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। भगवान मनुष्य का दिव्य सिद्धांत और भगवान की समानता में आदमी अविभाज्य, समान जैसा पूर्ण और शाश्वत हैं। ईश्वर और मनुष्य सामान्य नहीं है, लेकिन दिव्य विज्ञान के क्रम में ईश्वर और मनुष्य सह अस्तित्व में हैं और शाश्वत हैं। ईश्वर आत्मा पिता का मन है और मनुष्य ईश्वर की आध्यात्मिक संतान है। हम यीशु के प्रायश्चित को ईश्वरी प्रभावशाली प्रेम के प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। मसीह यीशु के माध्यम से परमेश्वर के साथ मनुष्य की एकता को प्रकट करते हैं। मसीह का प्रायश्चित मनुष्य को परमेश्वर से मिलाता है, परमेश्वर को मनुष्य से नहीं, क्योंकि मसीह का दिव्य तत्व ही परमेश्वर है।
यीशु ने मनुष्य को ईश्वर की शिक्षा, यीशु की शिक्षाओं के दिव्य सिद्धांत और प्रेम के इस तुच्छ अर्थ को मनुष्य की आत्मा ने नियम और मृत्यु के नियम से मनुष्य की मृत्यु के रूप में समझने की कोशिश की। ईश्वरी प्रेम का नियम है। मसीह आत्मा था जिसे यीशु ने अपने बयानों में निहित किया था। मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, मैं और पिता एक हैं। ये मसीह या यीशु की दिव्यता उसकी दिव्य प्रकृति थी जो उसे अनुप्रांति करती थी। ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम ने पाप, बीमारी और मृत्यु पर यीशु को अधिकार दिया। उसका मिशन आकाशीय विज्ञान को प्रकट करना था, ये साबित करने के लिए कि ईश्वर क्या है, वो मनुष्य के लिए क्या करता है। यीशु ने पाप को उजागर और झिड़क दिया इससे पहले कि वो उसे बाहर निकालता। एक बीमार महिला के बारे में उसने कहा कि शैतान ने उसका बाध्य किया था, और पतरस को उसने कहा, तुम मेरे लिए रुकने का कारण हो। वो आदमियों को सिखा रहा था और दिखा रहा था कि पाप, बीमारी और मृत्यु को कैसे नष्ट किया जाए। उसने फलहीन वृक्ष के बारे में कहा, वो काट दिया जाता है। गलती के लिए उसने एकमात्र सजा दी थी, वो ये थी, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। यीशु का तीर शिकार तेज और गहन था। उसका मजबूत प्रमाण उसके मजबूत शब्दों में मिलता है। इस तरह की जुबान बोलने की आवश्यकता को दिखाते हुए जब उसने दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला और बीमार और पापी को ठीक किया। त्रुटि का निवारण उसके झूठे दावों की भावतिक भावना से वंचित करता है। यद्यपि पाप और बीमारी पर अपने नियंत्रण का प्रदर्शन किसी भी तरह से महान शिक्षक ने दूसरों को अपने स्वयं की पवित्रता के उपेक्षित प्रमाण देने से राहत नहीं दी। उसने उनके मार्गदर्शन के लिए काम किया ताकि वो इस शक्ति का प्रदर्शन कर सकें, जैसा कि उन्होंने ये किया, और उसके दिव्य सिद्धांत को समझा। शिक्षक के प्रति विश्वास और सभी भावनात्मक प्रेम हम उस पर पूरा कर सकते हैं, कभी भी हमें उसका अनुकरण करने वाला नहीं बनाएंगे। हमें इस तरह से जानना चाहिए और ये करना चाहिए, अन्यथा हम उन महान आशीषों में सुधार नहीं कर रहे जो हमारे मालिक ने काम किए थे और हमारे लिए सभी अच्छे थे। मसीह की दिव्यता को यीशु की मानवीयता में प्रकट किया गया था। स्वर्ग के लिए एक रास्ता है सद्भाव, और ईश्वरीय विज्ञान में मसीह हमें इस मार्ग को दिखाता है। कोई और वास्तविकता नहीं है। अच्छे ईश्वर और उसके प्रतिबिंब को जानने और इंद्रियों के दुख और सुख से श्रेष्ठ होने के अलावा जीवन की कोई अन्य चेतना नहीं है। अपवित्रता पर पवित्रता का अभिवादन करते हुए, ये कहते हुए कि पाप को क्षमा किया जा सकता है जब ये त्याग नहीं किया जाता है, तो ये ऊंटों को निगलने जैसी मूर्खता है। ईश्वर और मनुष्य के बीच मौजूद वैज्ञानिक एकता को व्यवहार में बदल देना चाहिए और ईश्वर को सर्वव्यापी होना चाहिए। त्रुटि से अंतम उद्धार, जिससे हम अमरता, असीम स्वतंत्रता और पापाहीन भावना में आनंदित होते हैं, इस पर फूलों के रास्ते से नहीं पहुंचा जा सकता, और ना ही किसी के विश्वास के बिना किसी दूसरे के प्रयासों पर विश्वास करके। जो कोई भी ये मानता है कि क्रोध धार्मी है, वो देवता मानवीय प्रेरणाओं से प्रभावित है, वो परमेश्वर को नहीं समझता। न्याय के लिए पापी के सुधार की आवश्यकता है। हमें पाप से बचने के लिए बुद्धि और प्रेम के लिए स्वयं के कई बलिदानों की आवश्यकता हो सकती है। एक बलिदान, हालांकि महान पाप के कारण का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त है। प्रायश्चित के लिए पापी की ओर से निरंतर आत्मा विसर्जन की आवश्यकता होती है। भगवान के क्रोध को उनके प्यारे पुत्र पर वर्त किया जाना चाहिए, जो दिव्य अप्राकृतिक है। ऐसा सिद्धांत मानव निर्मित है। प्रायश्चित धर्मशास्त्र में एक कठिन समस्या है, लेकिन इसके वैज्ञानिक व्याख्या है कि दुख पाप भावना की त्रुटि है जिसे सत्य नष्ट कर देता है, और अनंतता पाप और पीड़ा दोनों ही अंत प्रेम के चरणों में गिर जाएंगे। यदि हमने आत्मा को नियंत्रण रखने की अनुमति देने के लिए भौतिक अर्थों की त्रुटियों पर पर्याप्त रूप से विजय प्राप्त की है, तो हम पाप को कम कर देंगे और हर परिस्थिति में उसे फटकार देंगे। केवल इस तरह से हम अपने दुश्मनों को आशीर्वाद दे सकते हैं, हालांकि वो हमारे शब्दों को नहीं समझ सकते।
हम अपने लिए नहीं चुन सकते हैं, लेकिन यीशु द्वारा सिखाए गए तरीके से हमारे उद्धार का काम करना चाहिए। नम्रता और पराक्रम में वो गरीबों को सुसमाचार का प्रचार करते हुए पाया गया है। यदि शिष्य आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहा है, तो वो अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। वो भौतिक दृष्टि से लगातार दूर होता जाता है और आत्मा की पूर्ण चीजों की ओर देखता है। यदि वो ईमानदार है, तो वो शुरू ही से सबसे अधिक लाभ में रहेगा, और जब तक वो खुशी के साथ अपनी यात्रा पूरी नहीं कर लेता, तब तक वो हर दिशा में से थोड़ा थोड़ा हासिल करेगा। हमारे मास्टर ने पूरी तरह से मृत्यु और कब्र पर अपनी जीत में दिव्य विज्ञान का प्रदर्शन किया। यीशु का कर्म पुरुषों के ज्ञान और पाप, बीमारी और मृत्यु से पूरी दुनिया के उद्धार के लिए था। पौलुस लिखता है, क्योंकि बैरी होने की दिशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु प्रतिमान के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। अपने शारीरिक दफन के 3 दिन बाद उन्होंने अपने शिष्यों के साथ बात की। अत्याचारी लोग और अमर सत्य और प्रेम को एक कब्र में छिपाने में असफल रहे। परमेश्वर की जय हो और संघर्षशील दिलों को शांति मिले। मसीह ने मानव आशा और विश्वास के द्वार से पत्थर को लुढ़का दिया और ईश्वर में जीवन के रहस्य उद्घाटन और प्रदर्शन के माध्यम से उन्हें मनुष्य के आध्यात्मिक विचार और उनके दिव्य सिद्धांत प्रेम के साथ संभावता एक मानसिक रूप से उन्नत किया। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों को स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और न व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।